नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसा कि आज आपने देखा कि सेंसेक्स जो है वो बेसिकली 900 पॉइंट के डिफरेंस से डाउन बंद हुआ है। मतलब वो ऊपर जा चुका था 400 ऊपर एंड 500 नीचे जाके बंद हुआ, तो ऑलमोस्ट 900 का गैप हो गया। और निफ्टी जो बंद हुआ वो 12,900 के आसपास में बंद हुआ है। इट्स 12859। और सेंसेक्स ने टैंक किया है 997, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का टैंक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा एक न्यूज़ मैं आपको हाईलाइट करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही एचडीएफसी ने एक्वायर किया है 20% का स्टेक इन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन ARC मॉर्गेजर में। ठीक है, और जो स्नोमैन का जो बेसिकली एक शेयर है वो 10% का सर्किट के ऊपर जाकर जो है बंद हुआ है। यहाँ पर एक मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक के बारे में, जो कि है डीबीएस और लक्ष्मी विलास वाले बैंक के लिए। आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट है उसने उसको मंजूरी दे दी है। अब जो जितने भी जो डिपॉजिटर है ना, उनको पैसा निकालने पर कोई मतलब पाबंदी नहीं है। वो कितना भी पैसा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज मोदी कैबिनेट के लिए गए बैठक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और उन दोनों का मर्जर जो है वो हो गया है, डीबीएस इंडिया का और लक्ष्मी विलास बैंक का। ठीक है, सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड यानी NIFF के लिए 6,000 करोड़ डालने का भी ऐलान किया है। ठीक है, और आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 में जिसकी बात इन्होंने कही थी, ये देखिए आप। FDI को लेकर ने भी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। और ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2480 करोड़ रुपए FDI की मंजूरी भी दे दी है। तो कॉरपोरेट में मतलब टेलीकॉम के लिए भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है गवर्नमेंट ने। और आप देख सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक का ये जो शेयर है उसमें लोअर सर्किट लगता जा रहा था। ठीक है, एक मंथ की अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये 14 रुपये 15 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था। और आज आप देख सकते हैं कि गिरने के बाद में ट्रेड कर रहा था 6 रुपये, ऑलमोस्ट 7 रुपये के आसपास। लेकिन आज के दिन में ये बंद हुआ है कितने, 7 रुपये 65 पैसे के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो स्टॉक गिर चुका है। बेस्ट चीज़ ये रही कि इसको मर्जर के लिए बहुत ही कम समय में एक और बैंक मिल गया है, लक्ष्मी विलास बैंक को, डीबीएस बैंक। ठीक है, उसके अलावा हम चलते हैं यूवीएसएल, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है। और आप देखेंगे तो यूवीएसएल के डीलिस्टिंग के बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप पूरा छान मारेंगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। और ये जो चीज़ है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसके हिसाब से कंपनियां चलती हैं, इसी के लिए अंदर में जो बैंक्रप्सी और बैंक्रप्सी की जो है वो फाइलिंग होती है। ठीक है, सेबी क्या कर रहा है, सेबी तो उसको लिस्ट और डीलिस्ट कर रहा है। ठीक है, किसके लिए, NSE और BSC के लिए। यहाँ पर क्या है, एनसीएलटी के अंदर में बेसिकली आप लगाएंगे कंप्लेन। कंप्लेन के अंदर में क्या होगा कि जब कंप्लेन लगाता है कंपनी के खिलाफ में, तो उसको एनसीएलटी सॉल्व करती है। ठीक है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको सॉल्व करेगा। और आपके रीजन के अकॉर्डिंग आप अपने अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर है और कहाँ रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको ब्रांच को आप चेक कर सकते हैं कॉन्टैक्ट के अंदर जाके। जैसे ये मैंने कॉन्टैक्ट नेम खोला था और ये इन्होंने न्यू दिल्ली का दे दिया है। ये ऑफिसर्स हैं या काउंट ऑफिसर्स आ गए, रजिस्ट्रार आ गए। ठीक है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार आ गए, जॉइंट रजिस्ट्रार आ गए, सेक्रेटरी आ गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ब्रांचेस दे रखी हैं। अगर आप देखिए, अगर आप अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता एंड मुंबई, इन सब सभी जगह एनसीएलटी के नंबर, मेल आईडी वगैरह आपको दे रखे हैं। आप वहाँ जाएं और वहाँ जाकर आप अपनी एक मेल आप वहाँ पर डालें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए NSE, BSC और सेबी, इन सभी जगह बात कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीधे NCLT में जाके आप फाइल करें अपनी एक सूट फाइल करें अगेंस्ट द UVSL कि उन्होंने आपको कोई कांटेक्ट नहीं किया है, उन्होंने आपसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया रिगार्डिंग डीलिस्टिंग। और आपकी जो स्टिल शेयर हैं वो आपके पास है, प्रोमोटर्स ने उनको बायबैक नहीं किया। ठीक है, आपसे। तो यहाँ पर है कि अगर कंपनी जो है वो डीलिस्ट हो जाती है तो उसके बारे में क्या क्या था।
तो यही गाइडलाइन उन्होंने दे रखी थी कि भाई कैसे कैसे आपको शेयर्स वापस मिल जाते हैं या पैसे मिल जाते हैं। ये उत्तम वैल्यू की वेबसाइट है जहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम से भी कॉल ही कर रहा था, ऑलमोस्ट 1 आवर से, जो इसके बेसिकली मुंबई का ये जो ऑफिस है यहाँ पर, अहमदाबाद, चेन्नई, सब जगह कॉल किया। दिल्ली वाले में किसी ने मेरा कॉल पिक किया और दिल्ली वाले से मेरे को जो है वो एक रिप्लाई दिया गया कि भाई सर सब कुछ आपको एनएससी पे मिल जाएगा, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। मैंने कहा सर मेन ब्रांच वाले का नंबर आप दे दो जिस पे मेरे को कांटेक्ट हो सके, तो उन्होंने कहा कि वो फ़ोन कोई नहीं उठाता है। तो सीधी सी बात है भैया, आपके पास में एनसीएलटी है, वहाँ जाके अभी के अभी फाइल करो, 1 तारीख से पहले पहले ये सब काम हो जाना चाहिए अगर आपको आपका पैसा वापस चाहिए। मुद्दे की बात पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपके पास में जो शेयर हैं स्टिल आप उसके ओनरशिप हैं, लेकिन आप उसको यू कैन नॉट बाय एंड सेल ऑन द बीएससी एंड एनएससी। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको ओवर द काउंटर जो है वो मार्केट में आप उसको बेचते हैं किसी ओपन मार्केट के अंदर किसी बायर को, और वो आपसे खरीदता है। इट्स अप टू यू एंड हिम के उसके बीच में जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किस रेट पर वो शेयर को आपसे बाय करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो ये जो है बेसिकली एक मैंने आपको बताया। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो शेयर्स का जो होता है वो बुक बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो होता है, वो प्रमोटर्स जो होते हैं, देखिए आप यहाँ पर लिख रखा है, प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द बायबैक ऑफ द स्टैंडिंग आउट अ लेटर ऑफ ऑफर टू एलिजिबल शेयर होल्डर टू अ बिडिंग फॉर्म। ठीक है, आपको ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप सीधा जाएं एनसीएलटी के अंदर में और क्विकली आप ये चीज़ फाइल करें। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन को आप फाइल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। उससे अच्छा है कि आप एनसीएलटी में जाएं अपने अपनी रीजन के अंदर और वहाँ फाइलिंग कर दें कंपनी के अगेंस्ट में कि कंपनी ने आपको कोई भी रिफंड नहीं किया है या आपसे शेयर बायबैक नहीं किया किसी भी रेट के अंदर में, ना ही आपको कोई फेयर वैल्यू का कोई प्राइसिंग मिला है कंपनी से। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल सके नए नए वीडियोस का। और नीचे कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें किसी भी शेयर के बारे में या इस शेयर के बारे में। थैंक यू सो मच।